सर आई लव यू। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर को ये सब बोलने की? और तेरी औकात ही क्या है जो सर से तू ये सब बोल ली है? मैंने ना तुमसे नहीं बोला आई लव यू, मैंने सर से बोला है और मैं ना उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे सर, ये आपसे क्या कह रही है? और सर आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये आपसे इतना सब कुछ कह रही है जब। अरे सर मुझसे क्या कहेंगे, वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है ना तेरा दिमाग ना खराब हो गया है। और तेरे को नहीं पता क्या, सर शादीशुदा है। अगर सर को प्यार ही करना है तो अच्छी लड़की से करेंगे ना, तेरे जैसे लड़की से करेंगे क्या? तू भूल रही है क्या? तो एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है, समझी? वो तो लड़की ही ना, चाहे मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ या फिर कुछ और, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अरे पागल लड़की, तेरे को फर्क नहीं पड़ता पर सर को तो पड़ता है। अभी तूने क्या बोला सर से? आई लव यू। तुम ही बताओ, अगर बाहर कोई सुन लेता कि तुमने सर से ये सब बोला है, तो बताओ सर को कितना फर्क पड़ता? सर की इज्जत का क्या होता? एक ना एक दिन तो सब कुछ पता चलना ही है, चाहे मैं अकेले में बोलूँ या फिर सबके सामने। वैसे भी उससे क्या ही फर्क पड़ता है। देखो जसमीत, इतनी देर से मैं तुम्हारे को कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करती जाओगी। चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, बाहर जाओ यहाँ से। सर आप भी तो यही चाहते हो ना कि मैं आपसे ये सारी बातें बोलूं, और जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें पता है जसमीत कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे को ये किसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? तुम चुपचाप से ना अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो तुम, समझी? और चुपचाप से बाहर जाओ यहाँ से। सर मुझे ना बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप शादीशुदा हो, लेकिन आप शादीशुदा तो हो, लेकिन आपको शादीशुदा होने के बावजूद भी ना लड़कियों की जरूरत पड़ती है। तभी तो आप ऑफिस में आके मुझे छेड़ते हो। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं यहाँ पे आके काम करती हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे को हर रोज आके परेशान करते हो। मैं ना आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और वैसे भी सर, मैं आपके ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ। आपका मन जो चाहेगा आप वो कर सकते हैं, है ना? इसलिए मैंने आज आपको आके आई लव यू बोला। देखो आज तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी और आप तो मेरे से वैसे भी प्यार करते ही हो। तो एक काम करो ना सर, आप मुझसे शादी कर लो, आपके लिए यही अच्छा होगा। और वैसे भी सर, मैं आप जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप हम जैसे गरीब लोगों का ना फायदा उठाते हो, यूज करने की सोचते हो, और आपको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। सर आपने ये सब करा? सर मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप ये सब करोगे। सर आप ये भूल कैसे गए? आप शादीशुदा हो। अगर आपकी वाइफ को पता चलेगा कि आप ऑफिस में ये सब करते हो तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और सर आप ही सोचो, आप इस कंपनी के बॉस हो, अगर आप ही सबके साथ ये सब करोगे तो बाकी एम्प्लॉय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर आपने जो करा है ना, बहुत गलत करा है। इस कारण ना हमारे ऑफिस में तो कोई लड़की सेफ नहीं रहेगी। सर आपने बहुत गलत करा है ये। अगर आपको प्यार ही करना है तो अपने बच्चों से करो, अपनी फैमिली से करो, उनको भी अच्छा लगेगा। पर सर ये जो आप ऑफिस में कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। अरे सर आप इनको क्यों समझा रहे हैं? इनके तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको पता है ऑफिस में जितनी भी लड़कियां हैं ना, अगर उनकी बात मान ले तो उनके लिए ठीक है, ये उनका फायदा उठा लेते हैं। और जो उनकी बात नहीं मानते ना, तो उनको नौकरी से निकालने की धमकियां देते हैं। और सर आज तो मैंने हिम्मत करके ये बात बोली है इनको आके। अरे नहीं नहीं जसमीत, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम 2 मिनट मेरी सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सर, मुझे ना कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ समझी हुई हूँ। अगर ये बात आप समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ना तुम माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती मैं कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में। मैं ये कैसे भूल गया कि इस ऑफिस का बॉस हूँ मैं, और मैं एक अपने एम्प्लॉय के साथ और ऐसी हरकत कर रहा हूँ। जसमीत मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी हरकत तुम्हारे को दोबारा सुनने के लिए मिले ना मेरे बारे में, तो तुम ना मेरी पुलिस में कंप्लेंट दे देना। मैं अब समझ चुका हूँ कि जब एक इंसान लड़की को छेड़ता है तो उस लड़की के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो लड़की अंदर से कैसा महसूस करती है। तुमने ये सारी बातें बोली, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे से साहिल, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा अपने ऑफिस में। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ ये सारी बातें ना तुम बाहर किसी को मत बताना। मेरी रेपुटेशन ना बिल्कुल डाउन हो जाएगी कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ, छेड़ाछाड़ी कर रहा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा पैर भी पकड़ लूँगा अगर तुम बोलो तो। मुझे माफ़ कर दो। सर मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आगे से आप किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ। अरे रुको, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर तुम ऑफिस में ना किसी को भी मत बोलना मेरे बारे में, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बस तुम्हारे से ये रिक्वेस्ट है, फर्स्ट और लास्ट बार मेरे को मौका दे दो कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है। साहिल देखो, तुम्हारे सामने ये सारी बातें आ गई हैं, तो तुम ऐसा करना, ये सारी बातें ना बाहर और अपने ऑफिस में किसी के साथ भी शेयर मत करना,
नहीं तो मेरी रेपुटेशन और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सर कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगा कुछ। ठीक है साहिल, तुम ये फाइल लेके जाओ और इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है? क्योंकि ये शाम में मेरे को सबमिट कराना है। ठीक है सर। ओके।